आपके भाई रणवीर ने टीआरएस क्लिप्स हिंदी की शुरुआत की है। क्यों? आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे स्मार्ट क्लिप्स चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। एक अजीब सी चीज़ है ह्यूमन एवोल्यूशन में। अपने ब्रेन में एक प्राइमल ब्रेन है जिसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन मतलब? रेप्टिलियन ब्रेन माने उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो वो कंट्रोल कर, उनको खाली 3 चीज़ कंट्रोल करनी है, खाना पीना, रिप्रोडक्शन और आपको मरने से बचाना है। और ये जो ब्रेन है रेप्टिलियन ब्रेन, ये नॉर्मल ब्रेन से 4 ब्रेन से कुछ 20,000 गुना फास्ट है। राइट? तो अगर अंधेरा है और आप अकेले चल रहे हो और कुछ आवाज़ आ गई तो आपको पता चलने से पहले ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारा खून जो है हाथ और पैरों में जाता है, क्योंकि या तो आप मारने वाले हो किसी को या तो वहाँ से भाग जाने वाले हो। ये सब चीज़ें हो जाती। उसके लिए चेहरा आपका सफ़ेद हो जाता है क्योंकि वहाँ से खून हाथ और पैरों में आ गया। पेट में, जिसको बटरफ्लाइज कहते हैं, वो आ गया क्योंकि पेट में भी खून नहीं है। तो मज़ेदार चीज़ ये है कि ये हुआ शारीरिक डर। आपके अस्तित्व को अभी कुछ डेंजर आ गया है ना, ये कोई आपको ख़त्म करने वाला। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ब्रेन ने शुरू किया है, जो रेप्टिलियन ब्रेन। लेकिन अभी आप ऑफिस में हो और बैठे हुए और आपका बॉस आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत नालायक आदमी हो। आप ये सोच नहीं रहे थे, आपको ये प्रेडिक्शन नहीं था कि इस तरह से बोलेगा। तभी जो आपका रिएक्शन है वो उसी टाइप का होता है जो शारीरिक डर के कारण होता है। आपकी रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है। उसने एक्चुअली आपको अभी मरने का डर नहीं है, लेकिन आपके ईगो को जो ठेस पहुंचे उसका रिएक्शन जो है इसी तरह का है। हाथ और पैरों में खून जा जाता है, चेहरा सफ़ेद हो जाता है। तो ये जो इसके कारण लेकिन आप ऑफिस में हो, आप तो मार नहीं सकते बॉस को, भाग नहीं सकते वहाँ से। तो क्या हो रहा है फिर आपके शरीर में? आपके शरीर में उसका सबसे सुंदर उदाहरण जो दिया है केन विल्बर नाम के आदमी ने, उन्होंने कहा कि उसका मतलब ये होता है कि उस तरफ आप एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा रहे हो। आपके दिमाग की गाड़ी की एक्सेलरेटर और ब्रेक, क्योंकि आपको मारना भी है और नहीं मार नहीं सकते। हाँ। और खून तो चला गया। तो आप ऐसे करके रुके हुए, तो फिर धीरे धीरे आपके नेक में, आपके पीठ में दर्द होने लगता है। क्योंकि ये अगर सोचो रणवीर, अगर ये कई साल चलते रहेगा तो क्या होगा आपके शरीर को। और ये आम इंसान के साथ होते रहता है। सब मेरे साथ भी होता होगा। पर अब आप मेडिटेशन की बातें कर रहे होगे कि मेडिटेशन की वजह से वो चीज़ें रिलीज हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए मेडिटेशन करनी चाहिए। यस। लेकिन उधर भी रणवीर में कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं कि ये वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, अभी मेरी कफ और वात प्रकृति, उसका परसेंटेज है मेरे अंदर पित्त प्रकृति बहुत कम है। तो मुझको पित्त ज़्यादा होता नहीं या भूख ज़्यादा लगती नहीं, इसलिए मैं रात को खाना खाता नहीं। अगर तुम पित्त प्रकृति होंगे तो आप सो नहीं पाओगे। इससे छुटकारा नहीं है, आपकी प्रकृति से आपका छुटकारा नहीं। जब तक आप मरने के नज़दीक नहीं आते हो तब कहीं जाके वो बदल सकती है प्रकृति, अगर से वो बदल नहीं सकती तब तक वो बदलेगी नहीं। मतलब हर इंसान के अंदर वो प्री डेस्टिन्ड होता है बचपन से, जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन। माइंड एंड बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। ये आयुर्वेद की बहुत बढ़िया साइंस है वो। तो उसके हिसाब से अभी आप अगर आपका एवोल्यूशन करना चाहते हो, आपको कोई रास्ता निकालना है, आपकी सच की तरफ जाना है, ये क्यों हो रहा है, क्या नहीं, ये सब जो अगर खोज करना चाहते हो तो वो भी उस प्रकृति के हिसाब से होगी।